औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं सारे स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे। दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला सब स्टूडेंट की स्टडी के अंदर उनकी हेल्प फरमाए। स्टूडेंट्स, आज जो ऐसे में नगा रहा वो एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान है। ADA ADS के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो BZD मुल्तान वाले हैं, सरगोदा यूनिवर्सिटी वाले, पंजाब या इस्लामी यूनिवर्सिटी बावलपुर वाले हैं, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट ऐसे है। ये ऐसे आप रेडी कर लें, इंशाअल्लाह एग्ज़ाम में आने के इसके भी चांसेस होते हैं, क्योंकि आजकल बिजली का प्रॉब्लम भी आ रहा है। तो इसका नाम एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान भी आ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस भी आ सकता है, लोड शेडिंग भी आ सकता है। ये सारे नाम एक ही ऐसे के हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी आउटलाइन की। तो आउटलाइन में सबसे पहले आउटलाइन आपने देनी इंट्रोडक्शन की, वो आप दे देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वो होगा पाकिस्तान एनर्जी सेक्टर, ऊपर आउटलाइन देनी है। और छोटी जो आउटलाइन देनी है नीचे, वो देनी है एनर्जी सप्लाई, एनर्जी कंजप्शन। और नंबर 3 पे आप देने हैं सोर्स ऑफ एनर्जी इन पाकिस्तान, नॉन रीन्यूएबल सोर्सेस, रीन्यूएबल सोर्सेस और अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज। ये सब हेडलाइंस आपने नीचे देनी है, ठीक है। मतलब सब जो छोटी आउटलाइन देते हैं हमने नीचे पॉइंट्स बना दिए होते हैं। और नंबर 4 पे हम बात करें काजेज़ ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस की वजूहात क्या हैं। इसमें हायर कंजप्शन है, लेस सप्लाई है, एनर्जी थेफ्ट है, पुअर सप्लाई सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद जो 5वीं आपने इसकी आउटलाइन देनी है वो है रिकमेंडेशंस एंड सोल्यूशन, यानी आप क्या तजावीज़ देते हैं इस मसले के हल के लिए। नंबर 1 यानी इसका आप सोलर पावर, न्यूक्लियर पावर, सी टाइड्स पावर, विंड पावर और काला बाग डैम, ये हेडिंग दे देनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद हम इस ऐसे की तरफ चलते हैं, ऐसे को स्टार्ट करते हैं। ये आपकी होगी आउटलाइन जो आपने लिखनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप ऐसे देख लें, ये जो यहाँ पर कोटेशन भी रिक्वायर्ड थी वो भी मैंने दी हुई है। जहाँ ज़रूरत है कोटेशन की, जहाँ नहीं होती वहाँ ज़रूरत नहीं होती। जहाँ कोटेशन की ज़रूरत होती है तो इंशाल्लाह मैंने उसको कोशिश की है कि आपको कोटेशन भी दे दूँ। जिस तरह अब हम देखते हैं ऐसे की तरफ, स्टार्ट में जो हमारा इंट्रोडक्शन है उसकी हम बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें तो हम यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एनर्जी इज़ वेरी मच असेंशियल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द डेली लाइफ। बिजली जो है वो ज़िंदगी की तमाम जो सरगर्मी है उसके लिए ज़रूरी है। दैट्स वाई इट्स डेफिशिएंसी, इसलिए इसकी कमी जो होती है, कैन हैव वेरी सर्व इम्पैक्ट्स ऑन द लाइफ ऑफ अ पीपल। इसलिए इसकी कमी के लोगों पर भी बहुत ज़्यादा असरात होते हैं, एज़ वेल एज़ द इकॉनमी ऑफ द स्टेट, और मुल्क की जो मईशत होती है उस पर भी। एंड दैट्स वाई, और इसीलिए इट इज़ कंसीडर्ड, इसे समझा जाता है टू बी वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट्स फंडामेंटल, इससे सबसे ज़्यादा अहम और बुनियादी, फंडामेंटल बुनियादी राइट्स, हक ऑफ द पीपल, लोगों का। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये नहायत ही अहम ओब्लिगेशन, फ़र्ज़ है ऑफ द गवर्नमेंट, हुकूमत का, टू प्रोवाइड के वो दे पीपल, लोगों को, स्टेट रियासत के, विद द रिक्वायर्ड कैपेसिटी, जितनी ज़रूरत है ऑफ द एनर्जी, बिजली की। यानी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि लोगों को जितनी बिजली की ज़रूरत है वो उन्हें फ़राहम करे। द टेरिबल, खौफनाक हद तक एनर्जी क्राइसिस, बिजली का जो बहरान है पाकिस्तान में, इज़ गेटिंग, हो रहा है, वर्स मच ईच ईयर, हर साल ज़्यादा संजीदा, एंड क्रिपलिंग, और दाखिल हो रहा है इन आवर इकॉनमिक सिस्टम, मफलूज कर रहा है हमारे मुआशी निज़ाम को। इसके बाद छोटी सी नीचे कोटेशन दे देनी स्टूडेंट्स। और कोटेशन जब भी आपने लिखनी है इसको मार्कर के साथ, वैसे मैंने ब्लैक कलर के साथ लिखा हुआ है, आप ब्लू कलर के साथ इसको ना देना। देयर इज़ नॉट फर्सस हेल्थ दैन द फेलियर्स इन ग्रेट ऑब्जेक्ट। वो जॉन कीट्स कहता है कि जहन्नम कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यानी आप कहोगे जहन्नम बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं, बल्कि अपने मकसद में नाकाम होना जहन्नम से भी बहुत बड़ी चीज़ है। जी स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं इसके अगले पोर्शन की तरफ। जी, अब ये आपको एक दफ़ा यहाँ से देखें जी, आपको पूरा नज़र आ रहा है। जी स्टूडेंट्स, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज़, पाकिस्तान उन ममालिक में से एक मुल्क है, विच डू नॉट हैव वेरी वेल इक्विप्ड एंड स्टेबल, जिसके पास बहुत ज़्यादा मुनासिब और मुंतज़िम इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ एनर्जी सेक्टर, बिजली का कोई इंतज़ाम नहीं है। विच इज़ नॉट डिवेल्प प्रॉपरली, जिसे ना तो मुनासिब तौर पर बेहतर किया गया है। एंड दैट इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का। एंड कोर रीज़न, और इसकी बुनियादी वजह है, फार विच, जिसकी वजह से द कंट्री, हमारा मुल्क, इज़ फेसिंग
सामना कर रहे सर्व्स बहुत बड़े एंड अलार्मिंग और ख़तरनाक एनर्जी क्राइसिस बिजली के बहरान का फॉर द पास्ट 2 डिकेड पिछले दो दहाइयों से या 20 सालों से। यानी हमारे यहाँ बिजली का मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसकी वजह से हमारा मुल्क जो है पिछली 2 दहाइयों से बिजली के बहुत बड़े बहरान का सामना कर रहा है। अच्छा, द गवर्नमेंट हैज़ नॉट शोन, हुकूमत ने नहीं दिखाई सम पॉजिटिव, कोई मुस्बत इंटेंट तवज्जो इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग के वो प्लान कर सके फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स, नए मनसूबे ऑफ एनर्जी जनरेशन बिजली की पैदावार के, और फॉर्म शिफ्टिंग फ्राम ट्रेडिशनल मीन्स, या जो हमारे रवायती अंदाज तरीके हैं, टू समथिंग न्यू, कि उन्हें किसी नए तरीके से, मतलब ये जो आम हाइड्रो पावर है या किसी और पावर से इसको आगे चेंज नहीं किया गया। एंड मोर इफेक्टिव दे रिलाइड ऑन इम्पोजिंग द कॉस्ट ऑफ एनर्जी ऑन द लोकल पीपल, बजाय इसके कि वो इन तरीक़ों को तब्दील करते, वो बल्कि बिजली की कीमत बढ़ा रहे मकामी लोगों पर, विच हैज़ मेड इट वेरी डिफ़िकल्ट, जिसने बहुत ही मुश्किल कर दिया है फॉर द लोकल पीपल, आम लोगों के लिए, टू पे द बिल्स, बिल की अदायगी। हैंस द प्रॉब्लम्स इज स्टिल देयर एग्जिस्टेंट, बिल की अदायगी लोगों के लिए मुश्किल हो रही है और मसला उसी तरह ही कायम है, हालांकि कीमत भी बढ़ चुकी है लेकिन फिर भी मसला उसी तरह कायम। जी स्टूडेंट्स, आगे हम बात करते हैं इसका नेक्स्ट पोर्शन। जी यहाँ से देखें, द डिफरेंस बिटवीन डिमांड्स एंड द सप्लाई, यानी सप्लाई और डिमांड, जितनी बिजली आ रही है, जितनी खर्च हो रही है, ऑफ एनर्जी इज़ गेटिंग हायर एंड हायर, वो जो फ़र्क है सप्लाई और डिमांड के दरमियान, यानी शॉर्टफॉल, वो बढ़ रहा है, विच इज़ मेकिंग कंडीशन वर्स, जिससे हालात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। नाउ द शॉर्टफॉल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रीच आलमोस्ट 7 to 8,000 मेगावाट। अब बिजली का जो शॉर्टफॉल है तकरीबन 7 से 8,000 मेगावाट हो चुका है। एनर्जी इज़ पाकिस्तान आलमोस्ट 30,000 मेगावाट, यानी पाकिस्तान की एनर्जी जो पैदा करने की कुव्वत है वो तकरीबन 30,000 मेगावाट है, या 30,000 उसकी ज़रूरत है। बट एट द सेम टाइम प्रोडक्शन इज़ 20 to 22,000, लेकिन जो प्रोडक्शन हो रही है वो सिर्फ 20,000 से 22,000 तक हो रही है मेगावाट। सो डेफिशिट ऑफ द 8 to 10,000 मेगावाट एग्जिस्ट, जिससे बिजली का जो शॉर्टफॉल है 8 से 10,000 मौजूद है, विच इज़ कंसीडर्ड टू बी ह्यूज डिफरेंट, जिसे बहुत बड़ा फ़र्क कहा जाता है। ये स्टूडेंट इसके नीचे कोटेशन है, ये आपने ब्लू कलर से देनी है। इग्नोरेंस इज नॉट रियल प्रॉब्लम, जहालत बहुत बड़ा मसला नहीं है। इट इज़ द नोइंग दैट वी आर इग्नोरेंट काज ऑफ डिफ़िकल्टीज़, यानी अपने आप को जहल ना समझना, ये बहुत बड़ा मसला है। जहालत इतना मसला नहीं है जितना अपने आप को जहल ना समझना या जहालत को पहचानना ना। पाकिस्तान डू हैव द लेवरेज, पाकिस्तान को एक फ़ायदा है ऑफ द नॉट ओनली डिपेंडिंग, कि पाकिस्तान सिर्फ इन्हिसार नहीं कर रहा इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द ट्रेडिशनल मीन्स, पाकिस्तान को ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि पाकिस्तान जो है अपने रवायती जो ज़राए हैं उस पर भी इन्हिसार कर रहा है ऑफ जनरेशन और पावर, बिजली पैदा करने के लिए एनर्जी, बट सेम टाइम उसी वक्त दे हैव मैनी अदर सोर्सेज, पाकिस्तान के बहुत और भी ज़राए हैं, बट द ओनली नीड टू प्लान दैम प्रॉपरली, लेकिन इन्हें अच्छे तरीके से प्लान करना चाहिए, मनसूबाबंदी इसकी बेहतरीन होना चाहिए, एंड मोर प्रैक्टिकली, और ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो, यानी बातों बातों में ना हो, सो दैट दे कैन बी यूज फॉर द पर्पज़ ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, इसलिए हम इन्हें बिजली की पैदावार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडर नॉन रीन्यूएबल्स रिसोर्सेज, ऐसे ज़राए यानी नॉन जिन्हें आगे मतलब मज़ीद दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वी डू हैव पेट्रोलियम, हमारे पास पेट्रोल प्रोडक्ट्स, अच्छा फोसल फ्यूल्स, कोल, कोयला है, नेचुरल गैस, कुदरती गैस है। इन पाकिस्तान कंट्रीब्यूशन द वेरियस सोर्स ऑफ पावर्स आर फॉलोज, इसमें से मुख्तलिफ जो ज़राए हैं मुतअद्दिद किस्म की बिजली पैदा कर से, गैस से 43%, ऑयल जो है 29% बिजली पैदा करे, कोयले से 10.5% और LPG 1.5% बिजली पैदा कर रही है। उसके बाद रिन्यूएबल की बात करते हैं। इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वी डू हैव हाइड्रो पावर सिस्टम, रिन्यूएबल जो सिस्टम है इसके अंदर हमारे पास हाइड्रो पावर सिस्टम है, विच कैन इंक्रीज, जिसे हम बढ़ा भी सकते हैं, एंड इनहेंस और ज़्यादा भी कर सकते हैं, सो दैट वी कैन मीट आवर डिमांड्स, ताकि हम अपनी जो तलब है उसको पूरा कर सकें, एंड शॉर्टफॉल कैन बी डिक्रीजेज, और शॉर्टफॉल वो कम किया जा सकता है। करंट हाइड्रो पावर स्टेशन जो हमारे हैं उसमें तरबेला डैम जो है 3,478 मेगावाट्स,
गाजी ब्रोथा 1450 और मंगला जो है 1000 है। उसके बाद वार्षिक टाइम से 240 मेगावाट्स, चश्मा 184 मेगावाट्स। इन द अल्टरनेटिव सोर्सेज दैट कैन बी यूज्ड आर सोलर, विंड्स एंड टाइडल न्यूक्लियर एनर्जी। जो इसके अलावा अल्टरनेटिव हमारे पास सोर्सेज हैं उसमें हमारे पास सोलर है, विंड्स है, टाइडल है और न्यूक्लियर एनर्जी को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसकी बात करके हैं जो इसके काजेज़ हैं कि क्या वजह है कि हमारा एनर्जी क्राइसिस है। देयर आर मैनी काजेज ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस के बहुत सारे वजूहात हैं ये लोड शेडिंग के। द फर्स्ट एंड द मेजर काज विच हैव कंट्रीब्यूटिंग इन टू द पावर शॉर्टफॉल, सबसे पहला और अहम जो बिजली की कमी का बहसमान है, इज़ मेनली ड्यू टू द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। बढ़ती हुई आबादी है। बिकॉज एज सिंपल, अगर हम सादा ज़बान में कहें, दैट द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग, आबादी डे बाई डे बढ़ रही है इन द स्टेट, रियासत में, विच इज़ डेफिनेटली, जिससे वाज़े तौर पर इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ एनर्जी, बिजली की ज़रूरत भी बढ़ रही है, एंड इंक्रीजिंग द डिमांड एंड सप्लाई गैप, और डिमांड और सप्लाई के दरमियान जो गैप है वो भी ज़्यादा हो रहा है। अब नंबर 2 पे हम जो देखते हैं, सेकेंडली द एनर्जी थेफ्ट, बिजली की चोरी, इज़ आल्सो कैन अकर्स, एक लानत है, विच इज़ पाकिस्तान बेरिंग, जो कि पाकिस्तान बर्दाश्त कर रहा है, इन विच पीपल आर नॉट ओनली, इसमें सिर्फ ना वो सिर्फ लोग डोमेस्टिक जो घरेलू सार्फिन है लेवल, बट इवन द कमर्शली, यहाँ तक कि जो कमर्शली हैं, फैक्ट्रियों वाले हैं, आर डूइंग एनर्जी थेफ्ट, वो भी बिजली को चोरी कर रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स थर्डली द नेग्लिजेंस, यानी लापरवाही कह लें, ऑन द पार्ट ऑफ द रूलर्स, जो हमारे हुक्मरान हैं, एंड ऑफिशियल, और जो अफसरान है, कंसर्न हैज़ वरोजेंट दिस प्रॉब्लम, इस मसले को ज़्यादा कंसर्न अफसरान होते हैं जो बिजली से रिलेटेड है, यानी जिनका काम होता है करना, दे कुड नॉट प्रिसाइज, वो नहीं समझ सके दैट द रिक्वायरमेंट्स, की जो ज़रूरत है, दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी वाज इंक्रीजिंग ड्रामेटिकल्स डे बाई डे, कि वो इस बात को नहीं समझ सके कि बिजली की ज़रूरत जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। इसके नीचे भी स्टूडेंट एक क्वेश्चन है छोटी सी, वो आपने दे देनी है, ये पीछे वाली है कि इग्नोरेंस एंड आर्ट एंड रियल प्रॉब्लम, ये इसी में दी जा सकती है, इसके अंदर भी ये दी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद नंबर 4, फोर्थली रॉन्ग प्लानिंग, गलत मनसूबाबंदी, इज़ आल्सो वन ऑफ द रीज़न, ये भी एक अहम वजह है फॉर द एनर्जी क्राइसिस, बिजली के बहरान की। ऑल द गवर्नमेंट्स केप्ट क्लेमिंग, जितनी भी हुकूमतें आई हैं वो यही क्लेम करते रहे, ऐलान करते रहे कि दैट दे वुड सून सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि वो इस मसले को जल्दी हल कर देंगे। बट द बिटर रियलिटी, लेकिन जो एक तलख हकीकत है, इज़ दैट नॉन ऑफ देम टुक ऑन डिसीज़ स्टेप टू डील विद द एनर्जी क्राइसिस, लेकिन किसी ने भी कोई इतने फैसला कौन इकदाम नहीं उठाए जिससे बिजली के बहरान पर काबू पाया जा सके। अंडर द सर्कमस्टेंसेस, अगर हम इन हालात को देखें, इट वाज इम्पेरेटिव, ये बहुत ही ज़रूरी है, टू वर्क ऑन न्यू, कि हम काम करें नए एंड मोर फिजिएबल्स प्लान्स, और जो मतलब ऐसे प्लान जो पूरे हम कर सकें, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, बिजली की पैदावार के लिए, एंड और कंप्लीट मुकम्मल करें दैम एज सून एज पॉसिबल, जितना मुमकिन हो सकता है। इसके नीचे भी स्टूडेंट से क्वेश्चन देनी है, इट इज़ अ बैड प्लान कैन नॉट बी चेंज, बुरे मंसूबे जो होते हैं ना वो कोई तब्दीली नहीं ला सकते, ठीक है। नीचे उस राइटर का नाम भी लिखा हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद फिफ्थली नंबर 5, वी आर फेसिंग एनर्जी प्रॉब्लम्स, हम बिजली के बहुत बड़े मसले का सामना करें, बिकॉज वी हैव फेल्ड टू यूज़ आवर न्यूक्लियर पावर, कि हम नाकाम हो गए हैं अपने न्यूक्लियर पावर को, सोलर पावर को, एंड आल्सो द सोर्स ऑफ एनर्जी, इसे भी हम एनर्जी के सोर्स पर इस्तेमाल करने के लिए। पाकिस्तान मस्ट यूटिलाइज हर न्यूक्लियर पावर फॉर द बेनिफिट ऑफ हर मैसेज, पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी न्यूक्लियर पावर को अपनी आवाम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करे। इसके नीचे स्टूडेंट्स आपने मतलब एक छोटी सी कोटेशन देनी, जस्ट ओवर द हिल्स इज़ अ ब्यूटीफुल वैली, कहता है कि पहाड़ों के दूसरी तरफ एक खूबसूरत वादी है, बट यू मस्ट क्लाइंब द हिल्स टू सी इट, आपको इस पर यानी इस पर पहाड़ी पर चढ़ कर ही वो वादी आप देख सकते हैं। यानी जैसे ऊपर हमने कहा कि न्यूक्लियर पावर को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास खूबसूरत वादी होगी,
यानी पहाड़ों की दूसरी तरफ खूबसूरत वादी है, लेकिन आपको पहाड़ी पर चढ़ना होगा उस वादी को देखने के लिए। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं जी इसके सलूशन की तरफ कि हम इसको कैसे बिजली के मसले को हल कर सकते हैं। अब हमारे पास जो सलूशन है उसको हम देखते हैं। इफ़ इवन यहाँ तक कि वी स्टार्ट विद करेक्ट एनर्जी कंजर्वेशंस पॉलिसीज़, अगर हम बिजली के इस्तेमाल की अच्छी पॉलिसीज़ आज स्टार्ट कर दें टुडे, इट विल बी रियली इफ़ेक्टिव, ये बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है। मिनिमम कम से कम 3 और 4 ईयर, 3 और 4 साल के अंदर यानी हम इस पर काबू पा सकते हैं। बट एट लीस्ट, लेकिन आखिर वी विल बी सेटिस्फाइड दैट वी आर मूविंग टूवर्ड्स टू वर्केबल सोल्यूशन, लेकिन हमें इस बात पर कायम रहना होगा कि हम एक यानी ऐसे तरफ जा रहे हैं जहाँ से हम मसले को हल कर सकते हैं। द फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन इन दिस रिगार्ड, इस लिहाज से हम मुंदरज झैल इक़दाम जो है ना वो उठा सकते हैं। नंबर 1 है, फर्स्टली सोलर एनर्जी शुड बी यूज एज अ सोर्स ऑफ पावर, सोलर एनर्जी को बिजली की तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 2 जो है, सेकेंडली विंड पावर इज़ आल्सो अनदर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, हवा की जो एनर्जी है वो भी बहुत बड़ा ज़रिया है। इट इज़ वेरी यूज़फुल अलाउंग द कोस्टल एरियाज, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है सहली इलाकों में। राइट फ्राम कराची टू गवादर, कराची से लेकर गवादर तक इसे बहुत ज़्यादा फ़ायदे तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। थर्डली पावर ऑफ द सी टाइड्स, बिजली की जो लहरें हैं इज़ आल्सो बीइंग, समंदर की जो लहरें इज़ आल्सो बीइंग यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इसे भी हम बिजली के मतलब इस फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थली द गवर्नमेंट्स शुड कम फॉरवर्ड, हुकूमत को सामने आना चाहिए एंड अलाउ द प्राइवेट सेक्टर, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसे इजाज़त दें टू इम्पोर्ट ड्यूटी फ्री जनरेटर, ताकि वो जनरेटर इंपोर्ट करें लेकिन उसके ऊपर हुकूमत टैक्स ना लगाए, ताकि उनको जनरेटर इंपोर्ट करने में आसानी हो। फिफ्थली द पॉलिटिशियन हु अपोज, वो सियासतदान जो कंस्ट्रक्शन ऑफ द कालाबाग डैम, जो कालाबाग डैम की मुखालफत करते हैं, शुड बी आस्क्ड टू कम फॉरवर्ड, उन्हें कहा जाए कि आप सामने आए एंड गिव अल्टरनेटिव सोल्यूशन। अगर आप कालाबाग डैम नहीं बनाना चाहते तो हमें कोई और सोल्यूशन दे। द कालाबाग डैम इज़ सिंपली अनअवॉइडेबल फॉर पाकिस्तान, कालाबाग डैम जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। सो इट शुड बी स्टार्ट एंड कंप्लीट विथ एन शॉर्टेस्ट टाइम, इसे जल्दी शुरू करना चाहिए और मुख्तसर वक्त के अंदर इसे कंप्लीट भी करना चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने कोटेशन देनी है पॉलिटिशियन के हवाले से, इसी के नीचे पॉलिटिशियन डू मैनी फनी थिंग्स, पॉलिटिशियन बहुत सी मजाका खेत बातें करते हैं। नेचुरली दे मोस्ट ऑफ अस कैन बी पर्पजली, जिसे हम बड़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सियासतदान तो सिर्फ बातें करते हैं लेकिन हम उसको कर सकते हैं, नेपोलियन ने ये कहा था। उसके बाद इन दी एंड, आखिर में वी कैन से ब्रीफली, हम मुख्तसर तौर पर यही कह सकते हैं कि एनर्जी हैज़ इमेंस, कि बिजली का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट अहमियत है टू मीट द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द पब्लिक, कि हम आज हमारी जो आवाम है उसकी बका और तरक्की के लिए पब्लिक एट लार्ज। नो, इट इज़ अप टू आवर लीडर्स, ये हमारे हुक्मरानों की जिम्मेदारी है टू डिसाइड वेदर दे वांट टू देयर नेशन टू गो थ्रू टू द नेक्स्ट मिलीनियम और नॉट, कि वो हमारी कौम को अगली सदी में ले जाते हैं या नहीं, मतलब कि तरक्की के साथ चल सकते हैं या नहीं चल सकते। ठीक है, ये हमारे हुक्मरानों ने इसका फ़ैसला करना है। ऑलमोस्ट इनक्वेश्चनेबली इट हैज़ बिकम, तकरीबन अब बग़ैर किसी सवाल के, यानी इस पर सवाल नहीं किया जा सकता, बिकम अ सीरियस कंसर्न, ये बहुत बड़ा मसला है फॉर द सर्वाइवल, बका के लिए ऑन द ब्लू ग्रीन प्लैनेट्स, यानी इस हमारी ज़मीन पर अगर आज हमने सर्वाइव करना है तो बिजली आपके लिए बहुत बड़ा मसला है। जिन स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर कोई इंपॉर्टेंट ऐसे आपके ज़हन में हो तो आप बता देना, उसकी भी इंशाल्लाह मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।